म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से। हमारे साथ आज हमारी गेस्ट मौजूद हैं। आपका नाम? हाय, मेरा नाम स्नेहा है। मैं पिछले 5 साल से एडवर्टाइजिंग सेक्टर में काम कर रही हूँ। अपनी इनकम का 20% मैं सेव करती हूँ, लेकिन मेरी सारी सेविंग अपने स्टूडेंट लोन चुकाने में चली जाती है। मैं अपने रिटायरमेंट के लिए किस तरह से सेविंग करूँ? तो आपके मनी को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस तमाम सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्षितिज महाजन मौजूद हैं। जी क्षितिज। सो आई थिंक स्टार्ट करनी चाहिए जर्नी सर एक इमरजेंसी फंड से इनको। अच्छा। 3 to 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है वो आपके पास रेडी होना चाहिए हर वक्त। तो एक शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होता है फंड ये। उसके लिए लिक्विड फंड ही सही एक फंड है। तो इसके बाद सवाल ये हो सकता है कि क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्नेहा किस तरह से अपना फ्यूचर प्लान करें? कब रिटायर होना चाहती हैं इस पर डिपेंड करता है। और आप एक क्या कर सकते हैं, एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं कॉपस बनाने के लिए। हाँ, तो क्षितिज फिर सवाल ये हुआ कि आप इन्हें किन फंडों में निवेश करने की सलाह देंगे? सर पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा। उसका बेनिफिट उठाने के लिए स्नेहा आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालिए चाय उतनी मीठी होए। किसी ने 5,000 की सिप शुरू करी है और 30 साल तक वो सिप कर रही है, तो 30 साल में 5,000 के हिसाब से आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करें सर। तो आपका अगर 12% से भी कॉपस बढ़ता है तो वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब की राशि आपकी 30 साल में इकट्ठी हो जाएगी। क्षितिज, फिर स्नेहा को आप किन फंडों में निवेश की सलाह देते हैं? तो यंग है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड ही सही है इनके लिए। इक्विटी का एक थंब रूल होता है जिसे बोला जाता है 100 माइनस एज, कि मान लीजिए इनकी आयु 26 वर्ष की है और 100 में से 26 माइनस करते हो 74% एलोकेशन इनका एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी में होना चाहिए। आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है तो आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनका रिस्क एपेटाइट कम है तो वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और थोड़ा मल्टी कैप और फोकस फंड को लेते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड साथ में ऐड करने चाहिए। मैं कुछ सालों में अपनी शादी करने की सोच रही हूँ, क्या तो बात? मैं शादी के लिए किस तरह से सेविंग करूँ? आप कितने सालों में शादी करने के बारे में सोच रही हैं? मैं 4 सालों में शादी करने की सोच रही हूँ। आपको एक हाइब्रिड फंड जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड शुरू करना चाहिए और उसमें एक सिप करके मंथली बेसिस में एक अमाउंट एलोकेट करके आप अपने शादी का कॉपस भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो स्नेहा, आप इन तमाम सारे विकल्पों के साथ चुनकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकती हैं, सुरक्षित बना सकेंगी। थैंक यू सो मच क्षितिज, एक बार फिर से अच्छी सलाह देने के लिए। म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंग। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सहयोग से।